क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण का भाग नंबर 3। इस भाग में हम पिछले भाग से आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके साथ हमने क्रियात्मक समूह का पढ़ लिया, जिसमें हम किस किस क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न लगाते हैं या किसके लिए हम पूर्वलग्न लगाते हैं। उस कड़ी में उस टेबल से हट के कुछ पांच ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पीछे कुछ विवाद चल रहे हैं और उनका प्रयोग किस जगह होता है उसका हम पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वो 5 है जिनको हम स्पेशल सफिक्स भी कहते हैं, लेकिन उसके 2-3 शर्तें हैं। उन शर्तों को भी हम पढ़ते हैं और आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं शर्तें क्या हैं। महत्वपूर्ण अनुलग्न शर्तें: यौगिक का चक्रीय होना, अर्थात ये जो 5 कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके जो विशेष अनुलग्न आपको दिखाई दे रहे हैं इस टेबल में, उनका इस्तेमाल आपको तभी करना है IUPAC नामकरण में जब ये 2 शर्तों को फॉलो करते हैं। तो देखो, पहली शर्त तो ये है कि ये उन्हीं में लगेंगे जो अगर कंपाउंड चक्रीय का मतलब क्या होगा, एक बंद स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको दिखा दूँ चक्रीय संरचना, मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक चक्रीय संरचना है। ठीक है, ये क्या है, एक चक्रीय संरचना। चक्रीय का मतलब एक बंद स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर चक्रीय संरचना कह रहे हैं। ठीक है, पहली शर्त पता लग गई। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल होगा। दूसरी है, श्रृंखला में 2 से अधिक बार कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लीजिए कोई श्रृंखला है, उसमें 2 से ज़्यादा बार अगर कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है, तभी आप इनमें से उसका विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से देख लेते हैं अपन। पहला COOH है, क्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पर इसका विशेष अनुलग्न लगेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम आपको कि सर हमने इससे तो पहले हमने इसका ओइक अम्ल पढ़ा था, तो देखो वो एक जनरल ट्रेंड में आता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी अगर 2 कोई हमारे पास में सिचुएशन आती है, उस जगह आप उस ओइक अम्ल का इस्तेमाल नहीं करोगे। वहाँ पर ध्यान रखना इस बात का, वहाँ पर ओइक अम्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एमाइड है। एमाइड के लिए हम यहाँ पर या तो कार्बेमाइड लिखेंगे या कार्बेमाइल लिखेंगे। कब, जब ये 2 शर्तें आएँ। अगला CHO यानी एल्डिहाइड, इसका लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। CN यानी साइनाइड, इसका हम लिखेंगे कार्बनाइट्राइल। और COX या एसिल हैलाइड, इसका हम लिखेंगे कार्ब हैलाइड। ठीक है, ये स्पेशल सफिक्स है जिनका इस्तेमाल कब करना है, जब या तो कोई स्ट्रक्चर आपके पास में बंद स्ट्रक्चर हो, या फिर आपके पास में ये जो आपको क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी क्रियात्मक समूह में 2 से ज़्यादा बार आए। ठीक है, तो देखो अपन एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे, फिर आपको समझ में पूरा आ जाएगा। जैसे ये उदाहरण देखते हैं। अब देखो, इस उदाहरण में आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर COOH है, COOH है और COOH है। 3 बार है, ध्यान रखना इस बात का। कितनी बार है ये, 3 बार है। अब 3 बार में है तो आपको अपना रूल याद करना है कि 2 से अधिक बार, अगर 2 से अधिक बार अगर इनमें से कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह आता है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर ओइक अम्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो देखो, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब ये 3-3 अगर आपके पास में क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तो आपको इन तीनों को ही नंबरिंग में नहीं लेना है। अर्थात इस कंडीशन में इस COOH का जो कार्बन है वो इस कार्बन की श्रृंखला में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप किधर से भी कर लीजिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपने ये चुन ली है। ठीक है, चुन लिया आपने कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग या तो इधर से करो, इधर से करो, बात देखिए। तो हम ऊपर से कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन है, क्या बोलेंगे 3 कार्बन को, प्रोपेन। देखो समझते चलिएगा साथ के साथ में, प्रोपेन। अब COOH है 1 2 3, तीनों कंडीशन पे है 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3। अब तीनों हैं समान है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, ट्राई। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लगेगा यहाँ पर, विशेष अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आगे लिख देंगे इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल।
अब आप कहोगे सर ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में एक बात नोट करना कि यहाँ पर आपकी बार 2 COOH है और हमारी शर्त क्या बोल रही है कि स्पेशल सफिक्स तभी इस्तेमाल करना है जब 2 से ज़्यादा, 2 होंगे तो भी काम में नहीं आएगा अपना नियम, 2 से ज़्यादा होंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको काउंट में लेंगे। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, कहीं से कर लो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, एक ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन क्या लिखते हैं हम, हेक्सेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 1 और 6 के ऊपर है। अब जनरल ट्रेंड के हिसाब से हमें काउंट करना है यहाँ पर, तो इसका अनुलग्न क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो देखो हेक्सेन 1 6 2 है, डाई ओइक अम्ल। ठीक है, साथ के साथ में हम नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम स्पेशल सफिक्स का। देखिए इसमें भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही है, 3 क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, नहीं 2 से अधिक दिख रहे हैं, 3 4 5 कितने भी है समान है। उसी प्रकार आप एक बार इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मिलाते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया हमने। ठीक है, 3 है, नंबरिंग किधर से कर दो, बात एक ही है। प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है ना, 1 2 3, आगे ट्राई। अब देखो CN है, CN का क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, कार्बोनाइट्राइल। तो देखो नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए अब आ रही है अपनी पहली शर्त। पहली शर्त क्या आती है, कोई यौगिक बंद हो या कोई साइक्लिक या कोई चक्रीय यौगिक होना चाहिए। तो आपको बंद श्रृंखला दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल सर है, और उसके ऊपर इनमें से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यानी कि इन 5 में से कोई सा भी अगर जुड़ा हुआ है तभी हम वहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 3 है, 1 2 3, यानी ऐसी कोई बंद संरचना होती है उसे हम कहते हैं साइक्लो। बंद संरचनाओं क्या बोलते हैं हम, साइक्लो। ठीक है, 3 कार्बन है, 1 2 3, यानी कि प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है, कहीं को डबल बॉन्ड थोड़ी है इनके बीच में, नहीं है सर, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिंगल है, साइक्लोप्रोपेन। अब COOH है, स्पेशल सफिक्स क्या होगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलें आगे, चलिए अब अगला देखते हैं। देखो एक बार नोट कर लेना है इसको, जितनी अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी समझ में आ रहेगा अपने को। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो हाँ भाई, इसको करो, पहले खुद करो, प्रैक्टिस करो एक बार इसकी, होता है कि नहीं आप लोगों से। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो आपको बंद संरचना नजर आ रही है, इधर आपको बंद संरचना नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। और अभी हमने क्या बोला था, अगर कोई बंद संरचना होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लो। तो इसका नाम के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले साइक्लो। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, हेक्सेन। अब आप कहोगे सर आपकी बार आपने नंबरिंग तो की नहीं, तो अभी कर लेते हैं। देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2, अब आगे तो कोई है नहीं, करो या मत करो बात एक ही है, फिर भी कर देता हूँ मैं, 5 6। ठीक है, तो देखो साइक्लो हेक्सेन। अब 1 और 2 के ऊपर है 1 2 डाई। अब बोलो क्या आएगा यहाँ पर, ओइक अम्ल आएगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, ये सर कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइक्लो स्ट्रक्चर है और साथ में क्या है, ये COOH है। ठीक है, साइक्लो स्ट्रक्चर के साथ में क्या है यहाँ पर, COOH है। तो उस कंडीशन में उसका अनुलग्न क्या लगेगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर बंद स्ट्रक्चर है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। तो देखो नंबरिंग के लिए एक बात देखिए, यहाँ पर COOH है और यहाँ पर
CN है, यानी न्यूनतम अंक किसे देने हैं, तो आपको वहाँ पर वो टेबल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपनी वो टेबल की सीनियरिटी आएगी, जिसका मेरिट में सबसे ऊपर स्थान है उसको न्यूनतम अंक देना है। तो देखते अपनी वो टेबल, आप भूल गए होंगे। देखो COOH है, कितने नंबर पे आ रहा है ये, 1 नंबर पे आ रहा है। मेरिट पे कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। और साइनाइड कितने नंबर पे आ रहा है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 8 नंबर पे आ रहा है। तो न्यूनतम अंक भी किसको मिलेंगे, COOH को मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 6 कार्बन है, लिखेंगे इसका नाम 3 साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब 1 नंबर पे है तो इसकी जगह बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रैक्टिसेस थी। अब हम पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक या चक्रीय यौगिकों का नामकरण। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे हमारे सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चलेंगे। तो देखो बताओ अब इसमें पहले का क्या नाम आएगा कि सर बंद स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण, बंद स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे उसको, साइक्लो। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, ये जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगला देखो आप, वही बंद स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड है कहीं पे, नहीं है, तो पेंटेन। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, बंद स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे, साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 को हम बोलते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। ठीक है, अगला देखिए, बंद स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे, साइक्लो। उम्मीद कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं अपन, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। क्लियर हो रहा ना। अब देखो इस बार क्या हुआ यहाँ पर, अब डबल बॉन्ड आ गया भैया। तो डबल बॉन्ड आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, एक बार आप खुद करनी प्रैक्टिस करके कोशिश करो। चलिए हम करते हैं, तो करते हैं। देखो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4। देखो ध्यान रखना 1 2 3 4 ऐसे मत लिख देना इसको। ठीक है, कंटिन्यू 1 2 3 4। तो सबसे पहले है बंद संरचना है, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 पे और 3 पे। ठीक है, और कार्बन कितने यहाँ पर, 4 है, तो लिख दे साइक्लो। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड है 1 और 3 पे, ब्यूट 1 3 डाईईन। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। साइक्लो बंद स्ट्रक्चर है, ब्यूट 4 कार्बन है, और 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाईईन। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखो बंद स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सबको, बिल्कुल सर नज़र आ रही है, लेकिन अब की बार ये क्या आ गया, ऐसा अजीब सा आ गया ये। ठीक है, ये एक अजीब सा आ गया, तो इसको थोड़ा सा हम अलग से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए इधर, मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई कहे कि इसका IUPAC नाम बताइए, या छोड़ो इसको IUPAC, ऐसे बोले आपको कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना इस बात को, 1 2 3 4, ये जो बैंड आ रहा है ना वहाँ पर भी एक कार्बन है, और फर्स्ट एंड लास्ट पे है।
ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, सर इसका नाम तो हो गया ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसे समझ लो इसको। ये लो अपने दो, अब बोले कोई आपको, चल इसको और बड़ा करेंगे इसको, ये लो भाई, चल इसको बड़ा ही कर लेते हैं। कोई बोले कि इसका आईपीसी नाम बताओ, तो आप करोगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, नाम है इसका ब्यूटेन, समझ जाओगे, ठीक है। चलें आगे, इधर देखो, अब आ जाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी नंबरिंग करते हैं। तो देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 3 पे क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का कोई प्रतिस्थापी है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोपिल। तो लिखेंगे अपनी इसका नाम, लेकिन हम पहले देखो पी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये तो क्या हो गया प्रोपिल, और ये क्या है यहाँ पर मैथिल, एक कार्बन है ना। तो देखो एबीसीडी में क्या आता है, पहले एम आता है, MNOP, तो एम आएगा पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले 1 मैथिल, ठीक है ना, 1 मैथिल और 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल। कार्बन कितने हैं, 6 हैं, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन, समझ में आ रहा है इसको। देखो दोबारा रिवाइज करते हैं, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रतिस्थापी है, तो क्या हो गया, प्रोपिल है। ये एक कार्बन है, यहाँ पर मैथिल है, अल्फ़ाबेट में पहले एम आता है, उसके बाद में पी आता है, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, बाद में हम इसका, और फिर बाद में इस पूरी टेबल का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे इसमें है वही पहले की तरह, ये नंबरिंग करते हैं इसकी सबसे पहले हम। तो नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन का मतलब हो गया एथिल, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यानी ये क्या हो गया अपना CH3, और ये CH3, यानी कि ये क्या हो गया अपना इधर मैथिल हो गया, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं। तो पहले एथिल आएगा ना अल्फ़ाबेट में, तो हम लिखेंगे पहले 3 एथिल, आगे 1 1, 2 है भैया 1 पे, 1 1 समान है, तो 2 है तो डाई मैथिल, और बंध संरचना है उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अरे हम थोड़ा सा इधर भूल गए हम लिखना, देखो इधर भी आएगा साइक्लोहेक्सेन, इधर इसको ठीक कर लेना भाई, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन जरूरी क्योंकि बंद स्ट्रक्चर है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगले आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो उसको। चलिए नंबरिंग करते हैं इसकी। ये पूरी है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गए 2 एथिल और मैथिल, ठीक है। इधर से कर लेते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो देखो पहले एथिल आता है या मैथिल आता है ABCD में, पहले सर एथिल आएगा, तो नामकरण पहले हम किसका करेंगे, एथिल का। एथिल कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो नाम हो जाएगा इसका 1 एथिल, आगे क्या है 3 पे मैथिल, 3 मैथिल, बंद स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो, और 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल पे चलिए देखो, ये तो सिंपल से एग्जाम्पल है, फटाफट देख लेते हैं। बंद स्ट्रक्चर है, क्या लिखेंगे इसको, साइक्लो, ठीक है। बंद स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं अपन, साइक्लो। कितने कार्बन है भैया इसमें,
वही 1 2 3 4 5 6, 6 को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड है तो हेक्से। अब देखो यहाँ पर OH है तो OH का अनुलग्न फर्स्ट वीडियो हमने बताया था आपको क्या लगेगा, ओल, हेक्सेनोल। सीधा लिख देते हैं अपने इसको, क्यों समझ में आ गया तो फालतू में घुमा फिराने से क्या मतलब है। दूसरा देखो एग्जाम्पल करो, ज़रा खुद करो इसको, एक बार प्रैक्टिस करो। चलिए, बंद स्ट्रक्चर है साइक्लो, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है भैया इसमें, सर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। अब देखो ध्यान रखना यहाँ पर आपको पेंटेनोइक अम्ल नहीं करना है, ये कर दिया तो अपना गड़बड़ हो जाएगा। याद करो स्पेशल सफिक्स, आ गया याद, स्पेशल सफिक्स COOH था उस लिस्ट में 5 कार्बनों में से, तो यहाँ पे उसकी जगह क्या आएगा, पेंटेन। इधर लिख देता हूँ मैं नीचे, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, भूलना नहीं है भैया इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ऐसा आप लोग वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो पहले, और जिसको आते हैं वो अपने एक बार रफ कॉपी साथ में रखो, उसको करते चलो, साथ के साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। चलिए इसका सबसे पहले हम करते हैं इसकी नेम, यानी नंबरिंग करते हैं इसकी। तो देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, कि सर आपकी बार तो कहाँ से करें। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आप पिछला वीडियो देखिए, एक बार समझ में नहीं आता एक बार फिर से देखिए आप इसको, ठीक है, तब आप आगे आराम से समझ पाओगे। तो देखो एक तो मैथिल समूह है यहाँ पे, या एल्किल समूह है, और एक यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है। तो आपको वरीयता किसको ज़्यादा देनी है, कि सर सीधी सीधी बात है, डबल बॉन्ड को हम वरीयता देंगे, अर्थात डबल बॉन्ड उस मेरिट में ऊपर आता है, तो डबल बॉन्ड को आपको न्यूनतम अंक देना। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 पे क्या है यहाँ पर, मैथिल है, तो सीधा सीधा नाम हो गया 4 मैथिल। कितने कार्बन है भैया इसमें, कि सर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। बंद संरचना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइक्लो हेक्स। अब इसी में जोड़ देते हैं, 1 नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सीन, ये लो, या हेक्स 1 इन। समझ में आ रहा है, चलें आगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब की बार क्या है, रिंग में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं बेंजीन। देखो मैं बताऊं आपको, ये कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर ये आ गया तो उसको साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे दिया, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन, ठीक है। तो देखो इसका नाम पर बेंजीन दिख रहा है आपको, और OCH3 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। OCH3 को हम बोलते हैं मैथोक्सी। क्या बोलते हैं इसको, मैथोक्सी, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मैथोक्सी बेंजीन। ये मैथोक्सी है और ये क्या है यहाँ पर, बेंजीन। तो देखो इसका नाम हो जाएगा मैथोक्सी बेंजीन। देखो इसका एक दूसरा नाम और भी होता है, एनिसोल। इसका जनरल नेम है भैया, याद होना चाहिए अपने को। अगला है देखो, ऊपर क्या है, NH2 है, यानी कि एमीन है, तो सीधा सीधा हो गया एमिनो बेंजीन। ये भी तो बंद स्ट्रक्चर है, और वैसे इसका जनरली नाम होता है एनिलीन, ठीक है। आगे देखिए इसी को भी, Br यानी कि ब्रोमो, तो इसका नाम हो गया सीधा सीधा ब्रोमो बेंजीन। थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है भाई, समझ जाना, लेकिन ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब देखो आगे, इसमें आप लोगों को यहाँ पर 2 साइक्लो स्ट्रक्चर दिख रही है, 2 है और 2 समान है। तो समान के लिए हम लगाते हैं डाईसाइक्लो
और देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो अपनी एक ही है, ये तो दोनों एक तरीके से यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी की तरह कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 1 2 3, तो डाइसाइक्लोप्रोपिल, यहाँ पे प्रोपेन नहीं कर सकते हैं। आप किसको मानोगे मुख्य श्रृंखला, इसको मानोगे तो ये छूट जाएगा, इसलिए हम इसको एक को ही मान रहे हैं यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर प्रतिस्थापी है। तो देखो नाम हो गया डाइसाइक्लोप्रोपिल, और एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो मेथेन। क्लियर है, डाइसाइक्लोप्रोपिल मेथेन। अगला ये देखो, इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप इसमें नंबरिंग करते हैं, तब एक बात नोट करनी है। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं कि सर इसको लें या इसको लें। तो देखो इस बार हमें क्या करना है कि ये OH क्रियात्मक समूह है, उसको न्यूनतम अंक देना है। क्यों देना है, क्योंकि CNT में ये क्या आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ये हो गई, इसको न्यूनतम अंक देना है 1 2 3 4, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये भी क्या हो गया, इसका एक प्रतिस्थापी हो गया, ठीक है। तो देखो लिखते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम 4 साइक्लोहेक्सिल, क्योंकि 6 कार्बन के ना इसलिए। 4 है तो ब्यूटेन, और इसका प्रतिस्थापी क्या होता है, ऑल। कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, 2 ऑल। ये लो भैया, ये हो गया इसका प्रतिस्थापी है। अब देखो हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड, वो हमने पढ़े थे साइक्लो कंपाउंड, और अब हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड, जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आज हमने जो पढ़े हैं आज आप इसको नोट्स बनाइए आप इसके, और आप मेरे साथ के साथ में चलते जाइए, आपको पूरी IUPAC कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।